में होने वाले पाक अफगान जंगबंदी मुआहिदे के बाद अहम पेशरफ 24 से 48 घंटे में पाक अफगान सरहद खुलने का इम्कान है। सिफारती ज़राए के मुताबिक दोनों जानिब सरहद खोलने पर उसूली इत्तफाक कर लिया गया। अगर कोई और तनाज़ ना हुआ तो सरहद खोल दी जाएगी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान हुकूमत में कशीदगी के बाद से सरहद बंद है। सरहद की बंदिश की वजह से आम शहरियों और कारोबारी तबके को शदीद मुश्किलात का सामना है। चीन और सऊदी अरब का पाक अफगान सीज फायर मुआहिदे का खैर मकदम। चीन ने जंगबंदी में किरदार अदा करने वाले ममालिक की अमन कोशिशों को सराहा। पाक अफगान ताल्लुकात के फ़रोग और खित्ते में अमन के अज़्म का इआदा किया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए तामीरी किरदार जारी रहेगा। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, उम्मीद है मुआहिदा सरहदी कशीदगी के खात्मे का बाइस बनेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम की खुशहाली और सलामती के लिए पुरअज़्म है। मेरी मौजूदगी में कोई पंजाब को मैली आंख से नहीं देख सकता। मुतासरीन ने सैलाब की बहाली के लिए किसी से मदद नहीं मांगी। मुतासरीन की बहाली के लिए 100 अरब रुपए देने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओकाड़ा में फ्लड कार्ड्स की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, मुतासरीन सैलाब को 50-50 हज़ार रुपए नकद रकूम दी जाएंगी। तमाम मुतासरीन सैलाब को मुआवजे की रकम, चेक और ATM कार्ड मिलेगा। मुतासरीन के लिए 71,000 बैंक अकाउंट्स खोले जा चुके। शिकायत के इजाले के लिए पूरा सिस्टम बना दिया। मोबाइल अस्पतालों के जरिए लोगों और मवेशियों का इलाज किया गया। वज़ीर आला ने मुतासरीन सैलाब में इमदादी रकूम के चेक भी तकसीम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब जाएंगे। शहबाज शरीफ सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म की इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के मौके पर अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पावर डिवीजन इस्लाहाती पैकेज पर जायजा इजलास। पावर डिवीजन की जानिब से बिजली पैदावार और मौसर इस्तेमाल पर मुमकिना इस्लाहाती पैकेज पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पावर डिवीजन सनती पैदावार बढ़ाने के लिए जामे पॉलिसी सिफारिशात तैयार करे। तमाम इदारे सरमायाकारों को सहूलत पहुँचाने के लिए इकदाम उठाएं। अस्करी और सिफारती हिकमत अमली ने पाकिस्तान का वकार बुलंद कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में भारत की पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश नाकाम। CNN का भी पाक अमरीका करीबी ताल्लुकात का एतराफ़। तजियाकार फरीद ज़करिया ने कहा कि सदर ट्रंप ने अमरीका और भारत के दरमियान पॉलिसी का रुख अचानक बदल दिया। अपने पहले दौर में मोदी के करीब समझे जाने वाले ट्रंप अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गर्विदा हैं। अमरीका और पाकिस्तान में मुआशी ताउन भी बढ़ रहा है। अमरीका ने महसूस किया है कि पाकिस्तान मौसर अस्करी शिराकतदार है। पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत की वजह से सऊदी अरब ने दिफाई मुआहिदा किया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुलाकात बिलावल हाउस कराची में हुई। सियासी सूरत हाल और अमन अमान पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने विफाकी हुकूमत का पैगाम बिलावल भुट्टो जरदारी को पहुँचाया। क़याम अमन के लिए उठाए इक़दाम से भी आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि चैलेंजेस का मुकाबला इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही किया जा सकता है। मोहसिन नकवी बोले कि पाकिस्तान के दाखिली इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अफगान बस्तियां मुकम्मल मिसमार की जाएंगी। खाली कराई गई अफगान बस्तियों पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जीली नाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खाली की गई अफगान बस्तियां सरकार अपने कब्जे में लेगी। गैर कानूनी मुकीम अफराद को मुल्क भर से निकाला जा रहा है। दुनिया के किसी मुल्क में गैर कानूनी क़याम की इजाज़त नहीं है। तमाम शहरियों को कारोबार करने में मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। अफगान बाशिंदों की पाकिस्तान से बेदखली का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान कैंप खत्म करने के बाद ऑपरेशन में तेजी। अक्टूबर के दौरान अब तक 67,601 अफगानों को उनके वतन वापस भेजा जा चुका। बेदखल किए जाने वालों में 219 POR कार्ड होल्डर भी शामिल है। जबकि सरहद पर कशीदगी के बाद अफगानों की बेदखली के अमल में तेजी आई। अब तक 14,13,906 अफगान शहरियों को वापस भेजा गया।
वज़ीर आला KP ने विफाक की तरफ से फराहम करदा बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ज़ायदुल मयाद करार दे दी। वजारत दाखिला को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस करने का ऐलान। सुहेल आफरीदी का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल, बोले NFC की मद में 500 अरब रुपए के बकाया जात फौरी दिए जाएं। दूसरी जानिब वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं विफाक ने KP पुलिस को आलमी मयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी। विफाकी हुकूमत 600 अरब से जायद रकम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए KP को दे चुकी। 600 अरब का सुराग आज तक नहीं मिल सका, ये रकम कहाँ गई? दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का कोयटा में तकरीब से खिताब, कहा दहशतगर्द तरक्की के दुश्मन हैं, उनसे मरूब नहीं होंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों जानों की कुर्बानी दी, डॉक्टर्स और असातिज़ा को शहीद किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बना रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आज 24 के 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट में मफादात का टकराव नहीं होगा। आईनी बेंच बन चुका, नए हालात के मुताबिक दलाइल दें। जस्टिस जमाल मंदोखे ने रिमार्क्स दिए, आप कह रहे हैं कि 24 जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए, क्या उनके पास पावर होगी? वकील अकरम शेख ने दलाइल में कहा, लार्जर बेंच का फैसला छोटा बेंच कलदम करार नहीं दे सकता। फुल कोर्ट में कोई मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मामला फुल कोर्ट का है। 8 जजेस इस केस को नहीं सुन सकते। 26वीं आईनी तरमीम मुतनाज़ा है। वज़ीर आला सिंध ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के फेज 2 की तोसी की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची सेफ सिटी मंसूबे पर इजलास। वज़ीर आला ने कहा कि कराची पाकिस्तान का मुआशरी मरकज़ है, शहरियों की सलामती अव्वलीन तरजीह है, मयार और डेडलाइन पर कोई समझौता नहीं होगा। सेफ सिटी मंसूबा जराइम की रोकथाम में संग मील साबित होगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को मॉडल मंसूबा बनाने के लिए मुकम्मल ताउन दिया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान रवाबित मजबूत बनाए जाएं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी रही। 100 इंडेक्स में 2436 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,66,242 पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 पैसे की कमी, डॉलर 281 रुपए 7 पैसे का हो गया। सोना 1400 रुपए सस्ता, फी तोला कीमत 4,44,900 रुपए हो गई। सितंबर 2025 में करंट अकाउंट 11 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। स्टेट बैंक ने बैरूनी अदायगियों और करंट अकाउंट की तफसीलात जारी कर दी। सितंबर में दरामदात 2 अरब 2 करोड़ डॉलर और बरामदात 2 अरब 63 करोड़ डॉलर की रही। सितंबर में खिदमात का खसारा 19.8 करोड़ डॉलर, आमदन का खसारा 67.1 करोड़ डॉलर रहा। सितंबर में तिजारत, खिदमात और आमदन का खसारा 3.26 अरब डॉलर रहा। कराची प्रेस क्लब के सामने IBA टेस्ट पास करने वाले असातिज़ा का एहतजाज। रेड जोन की तरफ मार्च करने वाले मुजाहिरीन को पुलिस ने रोक लिया। कई असातिज़ा गिरफ्तार कर लिए गए। मुजाहिरीन के मुताबिक उनके मुसलसल एहतजाज को 120 दिन मुकम्मल हो चुके। हुकूमत ने अब तक मुतालबात नहीं माने। भारत को जंग में तारीखी शिकस्त दी। भारत को अफगानिस्तान के जरिए हमला कराने का भी जवाब दिया गया। FPCCI के ओहदेदार SM तनवीर कहते हैं कि पाक अफवाज ने अफगानिस्तान को सबक सिखाया, दुनिया में मुल्क का नाम रोशन हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दुनिया इज्जत दे रही है। मुल्क भर में 33 डिवीजन्स को सूबे का दर्जा देना चाहिए। यूरोप में भी गैर कानूनी मुकीम अफगानों को निकालने के मुतालिबात सामने आने लगे। 20 ममालिक का यूरोपीय कमीशन से गैर कानूनी अफगान शहरियों को हर सूरत निकालने का मुतालिबा। बेल्जियम की वजीर के मुताबिक इन ममालिक ने खत में अफगान बाशिंदों की फौरी वापसी पर जोर दिया। कहा कि अफगानिस्तान में के इक़्तिदार में आने के बाद वापसी का मुआहिदा न होने से डिपोर्टेशन रुक गई है, जबकि सिक्योरिटी खदशात और अवामी एतमाद मुतासर हुआ है। ऑस्ट्रिया, चेक जमहूरिया, जर्मनी, यूनान, इटली, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और दीगर ममालिक ने खत लिखा।
भारत ने रूस से तेल की खरीदारी बंद न की तो भारी टैरिफ जारी रहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी ने कहा था वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को फैसला करना होगा, बसूरत दीगर मुआशी दबाव बढ़ेगा। चाहते हैं कि चीन हमारे साथ नायाब मादनियात का खेल न खेले। चीन से बाहमी मुफादात की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। कोलंबिया पर मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान पीर को किया जाएगा। यूक्रेन डोनबास का इलाका रूस को दे दे तो ये नई बात नहीं होगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। पहले दिन का खेल खत्म होने पर 5 विकेटों के नुकसान पर 259 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद 87, अब्दुल्ला शफीक 57 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान 19, इमामुल हक 17, बाबर आजम 16 रन बनाकर आउट हुए। सऊद शकील 42 और सलमान अली आगा 10 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। पाकिस्तान की तरफ से स्पिनर आसिफ आफरीदी ने डेब्यू किया। पाकिस्तान को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में सनसनीखेज मुकाबले जारी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लिवरपूल को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग के एक और मैच में ऑस्टन विला ने टोटनहम को 2-1 से हरा दिया। ला लीगा फुटबॉल में दिलचस्प मुकाबला, रियल मैड्रिड की टीम गेटाफे को 1-0 से हराकर पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन पर आ गई। फातेह टीम की जानिब से मुबापे ने मैच का वाहिद गोल स्कोर किया।